कुछ समय पहले की बात है। रामू अपने पत्नी आरती के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। रामू दिन भर खेतों पर काम करता था, लेकिन इधर मोहन इधर उधर टाइम पास करता था। रामू की मेहनत की वजह से उसकी बहुत अच्छी फसल होती थी, जिसके कारण गांव के लोगों ने रामू से बहुत जलते थे। मोहन और उसके बीवी बहुत बेईमान थे। वो लोग रामू से बहुत जलते थे। देखिए जी, रामू की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसका फसल अच्छा होता है। इस बार फसल बेचकर राजा बन जाएगा। अरे तुम परेशान मत हो, उसको हम राजा नहीं बनने देंगे। मेरे रहते हुए कभी वो राजा नहीं बन सकता है। रामू सुबह उठकर खेतों पर निकल जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। इस बार तो मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। इस बार हमारे फसल बहुत अच्छे हुए हैं। इस बार हम बहुत ज़्यादा कमाएंगे। इतना कहकर रामू घर को आ जाता है। रामू की पत्नी रामू से कहती है, अरे आप बहुत देर से आए हैं, क्या हुआ? अपना फसल इस बार अच्छी तो हुई है ना? आरती, फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है। लगता है इस बार अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अच्छा जी, इस बार अच्छी कमाई हो जाएगी तो हम लोग कुछ ऐसे अपनी बेटी की संध्या के नाम से जमा कर देंगे, तो इस पैसे से उसकी शादी भी हो जाएगी और उसकी पढ़ाई के लिए भी मदद हो जाएगी। हाँ आरती, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम पहले खाना लाओ, मुझे भूख लगी हुई है। सुबह खेत में भी जाना है। आरती रामू को खाना दे देती है। अरे ये पापड़ किसने बनाई है? क्या हुआ, अच्छी नहीं लग रही है क्या? अरे नहीं नहीं, यह पापड़ तो बहुत अच्छी लग रही है। मन करता है इस पापड़ को हमेशा खाता रहूं। आरती, ये पापड़ तुमने बनाया है क्या? हाँ जी, मैंने ये पापड़ अपने हाथों से बनाया है। अच्छा लग रहा है तो और लाऊं क्या? और भी बना कर रखी हूँ। खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। सुबह होते ही आरती की आँख खुल जाती है और देखती है कि मौसम बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि बारिश हो रही थी। हे भगवान, अब तो मेरी सारी फसलें बर्बाद हो जाएगी। रामू सुनिए जी, जल्दी उठ जाइए, मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। दोनों खेतों पर निकल जाते हैं। जब तक जोरदार बारिश हो रही थी। यह देखकर रामू बहुत टेंशन में हो जाता है। सुनिए जी, इतना टेंशन मत लीजिए, जो होना था वो तो हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इधर मोहन और उसकी पत्नी बहुत खुश थे और मोहन अपनी पत्नी से कहता है, देखो जी, मैंने बोला था ना वह राजा नहीं बन पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, लेकिन हम लोग को भी फसल बर्बाद हो गए हैं ना। आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको इतना खुश नहीं होना चाहिए। हमने खेतों में ज़्यादा पैसा नहीं लगाया था और ना ही उतना मेहनत की थी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। रामू की सारी फसल बर्बाद हो गई। वह पैसा भी ज़्यादा लगाया था और मेहनत भी हमसे ज़्यादा किया था। इधर रामू को उसकी पत्नी सब्र दिलाती थी। लगातार एक सप्ताह बारिश होती रहती है। जब मौसम खुलता है तो रामू अपने खेतों में जाकर देखता है तो उसकी सारी फसलें खराब हो गई थी। रामू घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी से बताता है। इतना टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक आइडिया है। इस आइडिया से इस साल का खर्चा हम अपना निकाल लेंगे और खेती पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास? हमें बताओ तो जरा। कहना क्या चाहती हो? मुझे तो खेती के अलावा कुछ काम भी नहीं आता। क्यों ना हम लोग पापड़ बेचने का काम शुरू करें। मैं पापड़ बनाऊंगी और आप गली गली में जाकर बेच आएंगे। क्या पता भगवान के कृपा से हम लोगों का काम अच्छा खासा चलने लगेगा। आरती, तुम सही कह रहे हो, लेकिन पता नहीं कोई पापड़ खरीदेगा या नहीं। ऐसा ना हो जो हम लोगों के पास पैसा बचे हुए हैं वो पैसा भी इस पापड़ में खराब हो जाए। पहले ही ऐसा ना सोचिए, हमें पूरा विश्वास है हमारे पापड़ गांव के लोगों को जरूर पसंद आएगा। आप एक काम कीजिए, मैं कुछ पापड़ बनाती हूँ, आप उन्हें गांव में बेच कर देखिए।
आरती कुछ पापड़ बनाती है और रामू के टोकरी में रख देती है और रामू लेकर गांव की ओर निकल जाता है। पापड़ ले लो पापड़, ताजा पापड़, पापड़ खाओ पापड़, मसालेदार पापड़ खा लो। एक औरत रामू के पास पापड़ लेने के लिए आती। पापड़ कैसे होते हैं भैया? ये पापड़ कितने की है भैया? मुझे जरा पापड़ दो ना। 10 रुपए की जोड़ी है, बोलो पापड़ कितने का दे दो। 10 रुपए का दे दीजिए। रामू 10 रुपए का पापड़ दे देता है और पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। जाते जाते रामू के सभी पापड़ बिक जाते हैं और रामू वापस घर आ जाता है। आरती मुझे पानी पीने के लिए ले आओ, मैं आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। हाँ जी, आज कुछ पापड़ बिके या नहीं? नहीं जी, एक भी पापड़ नहीं बिके हैं और मैं आज बहुत थक भी गया हूँ। आप सही कह रहे थे, मेरा पापड़ कोई नहीं खरीदेगा। अब तो हमारे बाकी के पैसे भी खराब हो गए हैं, अब क्या करेंगे? अरे मेरी बात सुनो, कुछ पापड़ नहीं बल्कि सारे पापड़ बिक गए हैं। क्या सच में हमारी पापड़ बिक गई है? हाँ बिल्कुल आरती, हमारे सभी पापड़ बिक गए हैं क्योंकि हमारी पापड़ लोगों को बहुत पसंद आई। जल्द ही पापड़ हमारी बिक गई है। ये लो पैसे, इनमें से कुछ पैसे संध्या के फीस के लिए जमा कर देना, उसकी पढ़ाई के भी खर्च होगी और कुछ पैसे से हम लोग अनाज खरीद लेंगे। आरती पैसे लेकर रख देती है। अगले दिन से और पापड़ ज़्यादा बनाती है और रामू के टोकरी में रख देती है और रामू बेचने के लिए चला जाता है। जाते जाते सभी पापड़ बिक जाते हैं और रामू पापड़ बेचकर बहुत अमीर बन जाता है और अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने लगता है।